दंड प्रक्रिया संहिता 156(3) का बहुत यूज होता है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता आखिर है क्या। इसे समझने के साथ साथ पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अपराध मुख्यतः दो तरह के होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध, असंज्ञेय अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि संज्ञेय अपराध वो अपराध होते हैं जो थोड़े गंभीर अपराध होते हैं, जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे अपराध संज्ञेय मामले की सूची में आते हैं। इसी के साथ साथ 154 सीआरपीसी को भी समझ लेते हैं। 154 सीआरपीसी ये कहती है किसी व्यक्ति के द्वारा थाने में संज्ञेय मामले की इत्तला यानी कि सूचना यानी कि जानकारी दी जाती है तो पुलिस इस सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि FIR करने के लिए बाध्य है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने लीगल डाकिया चैनल में। अब 154(1) में पुलिस वाला बाध्य है कि उसे FIR करनी पड़ेगी अगर उसके पास संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है। अगर वो इसके बाद भी FIR दर्ज नहीं करता है तो वरिष्ठ अधिकारियों को 154(3) के तहत उन्हें प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि इस मामले में FIR दर्ज की जाए। यहाँ तक समझा। अगर इसके बाद भी अगर FIR दर्ज नहीं होती तो बात आती है कि क्या उपचार बचता है। अपने पास बचता है 156(3) CRPC की धारा 156 सब क्लोज 3 ये बतलाती है, यानी कि 156(3) ये बतलाती है वो मजिस्ट्रेट जो धारा 190 के तहत एम्पावर्ड है ऊपर लिखी विवेचना का आदेश कर सकता है। अब बात आती है ऊपर कहाँ लिखी है। ऊपर लिखी मतलब 156(1) में। अब 156(1) क्या कहता है? ये कहता है अगर किसी संज्ञेय अपराध की जिसकी FIR 154(1) में दर्ज की गई है, पुलिस अधिकारी को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के उसकी विवेचना करने का अधिकार है। 156(3) ये कहती है जो विवेचना 154(1) में FIR दर्ज होने के बाद 156(1) में पुलिस अधिकारी के द्वारा बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के की जाती है, उसी तरह की विवेचना करने का आदेश उस मजिस्ट्रेट के द्वारा दिया जा सकता है जो मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के 190 के तहत एम्पावर्ड है। अब 156(3) के बाद ये कुछ आदेश संभव है जो मैं आगे बताने वाला हूँ। न्यायालय तफ्तीश का आदेश दे सकती है। न्यायालय तफ्तीश करने का आदेश करता है तो पुलिस अधिकारी पहले FIR दर्ज करता है, उसके बाद तफ्तीश यानी कि जांच पड़ताल शुरू करता है। न्यायालय को या फिर यूँ लगता है कि जो फैक्ट इस प्रार्थना पत्र में दिए गए हैं कोई प्रिमा फेसाई कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है तो मजिस्ट्रेट साहब उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं। रिजेक्ट करने के बाद ये रेमेडी बनती है कि सीधा उच्च न्यायालय के समक्ष 482 के तहत CRPC के 482 के तहत उसे चैलेंज किया जा सकता है। तो ये थी 156(3) की जब पुलिस के द्वारा FIR दर्ज नहीं किया जाता तो मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा दर्ज कराने का आदेश करते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई है। आप हमारे चैनल को फ्री में ग्रो करने में मदद कर सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ऐसा करेंगे तो थोड़ा और वीडियो बनाने का हौसला मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।